ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इस वजह से ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नहीं हो पाया, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, एक दिन छोड़ एक दिन। ठीक, तो आज जो है आपको सेट पेपर नंबर 19 आपका जो है ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करवाने वाले हैं। आशा करते हैं आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस नो लिख दो कमेंट में। सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए। 8 बज चुके हैं, ब्रह्मास्त्र चलने वाला है, कृषि प्लस आपका जो है कंप्यूटर प्लस यूपीजी के। तो सभी लोग बढ़िया से आ जाइए, विजन का ब्रह्मास्त्र शुरू हो गया है, विजन का ब्रह्मास्त्र शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने कोर्सेज के बारे में। जो आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पर चल रही है, आपकी यूट्यूब पर चल रही है, उसकी पीडीएफ आपकी पेड है, या फिर कहें जिसका पीडीएफ आपके जो 60 सेट पेपर आपको करवाने वाले हैं उसकी पीडीएफ आपको पेड मिलेगी। मतलब ये कहें कि आपको उसके लिए पे करना हो। क्लासेस आपकी फ्री हैं, बाकी आपका जो पीडीएफ है वो पेड है, जिसमें आपको 60 सेट पेपर देने वाले हैं कंप्लीट। इसमें 40 टॉपिक वाइज रहेंगे और 20 आपके जो है फुल रहेंगे। ठीक, तो 40 जैसे आपका ये यहाँ पर करवाते हैं उसका पीडीएफ आपको देने वाले हैं। ठीक, गुड इवनिंग जसवंत कुमार जी, एक गुड नाइट कहने आ गया देखो। तो इसमें आपको 20 फुल लेंथ, 40 टेस्ट पेपर जो कि आपके पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे। ठीक, और 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर व 20 क्वेश्चन यूपीजी की। प्राइस है मात्र 299 रुपए। 299 में कंप्लीट आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर की पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक, आगे प्रिंटेड नोट्स जैसे कि हमने आपके लॉन्च कर दिए हैं प्रिंटेड नोट्स। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको कंटेंट अच्छा लग रहा है, डेमो मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर आ गया है, तो आराम से विजन एग्री एकेडमी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल मात्र 1500 रुपए में, इसमें आपका डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको जो है उपलब्ध करा दिया गया हिंदी माध्यम में, पूरा का पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर। ठीक, तो जो चाहे तो इसको स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मली क्या करना है कि हमारा जो नंबर है सभी के पास होगा। कौन सा नंबर भैया? नंबर नोट कर लो, व्हाट्सएप नंबर। कौन सा? व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7880 7880497104। इस पर आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज डालना है प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, आप इस नंबर पर प्रिंटेड नोट्स मैसेज डालोगे तो मैं आपको एक क्यूआर भेजूंगा, एक आपका गूगल फॉर्म भेजूंगा, जिस पर आपको क्या करना है, उस गूगल फॉर्म पर मतलब कि पे करके गूगल फॉर्म को फिल करना है, जिस पर आपका जो है ये कहें कि नाम रहेगा, पता रहेगा और आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट रहेगा। तो उसके हिसाब से आपका 7 से 8 दिन में आपको डिलीवरी करा दी जाएगी आपके जो है किताबों की। ठीक, या फिर कहें बुक्स की, या फिर कहें आपके नोट्स की, बढ़िया से आपके बाइंडिंग करके नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक, और हमारी जो लाइव क्लासेस है, जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़ना चाह रहे हैं कि भाई क्लास डेली लेनी है, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर सेट पेपर लगाना है, तो उनके लिए आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस एजीटीए के लिए शुरू कर दी गई है। ई बुक जिसमें मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 40 टेस्ट मिलने वाले। प्राइस कितना? 1299 रुपए। इस पे अभी जो है नव दुर्गा या फिर दशहरे तक डिस्काउंट चल रहा है 25%। दशहरे तक इसका डिस्काउंट है 25%। फिर से आपका 1299 मतलब 1300 का हो जाएगा ये कोर्स। अभी आपका दशहरे तक जो है आपका डिस्काउंट चल रहा है। आपको कोड क्या लगाना है? भी125 भी125 कोड, कूपन कोड लगाना है, जिसमें आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी के लिए केवल नवरात्रि के लिए आपका ऑफर है। भी125 जो है डिस्काउंट कोड है, 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग आपका 900 का, जिसमें आपको ई बुक सारी की सारी मिल जाएंगी, पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। जो भी लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो डाउनलोड कीजिए। और साथ में साथ आपकी टेस्ट सीरीज एजीटीए के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है आपकी, जिसमें 40 फुल टेस्ट, मतलब 100 क्वेश्चन के 40 टेस्ट, 4000 क्वेश्चन, 50 टॉपिक टेस्ट
और आपके जो है 30 सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, किसमें आपका जो है टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक, ये आपका मात्र 299 में है, आपका टेस्ट सीरीज है। जो भी बच्चे बाय करना चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, किसको, टेस्ट सीरीज को। ठीक, आगे बात करें आपके पीडीएफ कोर्स की, तो जो मैंने प्रिंटेड में दे रहे हैं या फिर जो चीज़ें हम प्रिंटेड में दे रहे हैं वही आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ में थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर और यूपी जीके भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, कंप्यूटर और यूपी जीके आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, कृषि प्राविधिक सहायक के लिए कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स, पाठ्यक्रम के अनुसार सारे नोट्स रहने वाले हैं। जैसा जैसा आपका यूपी जीके, जैसे जैसे आपका कंप्यूटर है, जैसे जैसे एग्रीकल्चर है सिलेबस में, वैसे वैसे आपकी सारी चीज़ें रहने वाली हैं किसमें, आपका पीडीएफ नोट्स में। ठीक, ये थोड़ा सा हमने प्रमोशन, देखो ये जरूरी है, सभी लोग करते हैं। ठीक, और जो बच्चे वेबसाइट मतलब कि ये कहें एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर सकते, उनके लिए एक सुविधा भी है कि भैया उन्हें क्या करना है, उन्हें नॉर्मली ब्राउजर पर जाना है। ठीक है, ब्राउजर पर जाना है और ये विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर जाना है। ठीक, ये टेस्ट सीरीज देखो आपका ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है विजन एग्री एकेडमी। ठीक, ये देखिए आपका ये जो है लाइव क्लास कोर्स है, इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो कोर्स, ई लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, कोर्स इन्फॉर्मेशन सारा। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड तो बेसिकली देखो ज़्यादा नहीं चला रहे, लेकिन लाइव क्लासेस आपकी जो है चल रही है। लाइव क्लासेस में देखो अभी तक आपकी जो है इसमें करीबन 35 से 36 क्लासेस करा दी गई हैं आपकी। ठीक है, और ये वीडियो कोर्स है, आपका वीडियो कोर्स 399 में है। आपका ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी में जैसे ये नोट्स है, नोट्स पे हमने क्लिक किया, व्यू पे आ गए, तो व्यू पे देखो यहाँ पर सस्य कृषि के यहाँ पर पहले तो सारा सिलेबस ऐड कर दिया है यहाँ पर, फिर सस्य विज्ञान का फोल्डर बना के उसके टेस्ट या फिर एमसीक्यूज, और साथ में साथ आपके जो है सस्य विज्ञान के कंप्लीट नोट्स, और साथ में साथ एमसीक्यूज। यहाँ पर ओपन नहीं है, थोड़ा सा प्राइवेसी है। ठीक है, लॉगिन नहीं है। एक खरपतवार प्रबंधन, बीज प्रौद्योगिकी की नोट्स प्लस एमसीक्यू, आपका मृदा विज्ञान के नोट्स प्लस एमसीक्यू, उद्यान विज्ञान के आपके नोट्स प्लस एमसीक्यू, आपके जो है एजीटीएस सेट पेपर कुछ भी हमने जो है फुल वाले यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, सारा सिलेबस यहाँ पर ऐड कर रखा है। और आपका जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आज थोड़ा सा बताए दे रहे हैं इसे, आज क्लास होगी भैया थोड़ी देर से। ठीक, ये ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है। और टेस्ट सीरीज देखिए यहाँ पर हमने जो मॉक है, कुल आपके अभी तक जो है 8वां ऐड होना है, अभी 9 टेस्ट जो है आपके कल तक ऐड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसको भी आप जो है बाय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको यूपीजी के, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो है टेस्ट देखो, भौगोलिक आपके उत्तर प्रदेश कला संस्कृति के 4 टेस्ट हैं, भौगोलिक स्थिति के 1 टेस्ट, उत्तर प्रदेश का भौतिक विज्ञान, उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक, जनरल एग्रीकल्चर के कुछ टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं आपके, और भी ऐड हो रहे हैं, कंप्यूटर के कुछ टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सेक्शनल है। ठीक, और बाकी फुल तो आपका चल ही रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने टाइम ले लिया, क्योंकि बच्चों बताना था थोड़ा सा, इस वजह से हमने टाइम ले लिया। ठीक है, सारी चीज़ें बतानी थी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से लेना है, तो विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर करना है। ठीक, जिसको स्किप करना हो ऐड को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। देखो ये जरूरी रहता है, सारी चीजें बताना जरूरी रहता है। बाकी देखो कुछ लोग रिकॉर्डेड देंगे तो वो स्किप कर सकते हैं, है ना, हटा सकते हैं। ठीक, शुरू के 7-8 मिनट। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कॉफी रस्ट आउटब्रेक अकर्स एट विच प्लेस। कॉफी रस्ट का प्रकोप किस स्थान पर होता है? इंडिया में, भारत में, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम, कहां पर होता है? बेसिकली जो कॉफी रस्ट होता है एक किससे होता है? फंगस से होता है। किससे होता है? एक फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है। किस फंगस से होता है? हेमेलिया, हेमेलिया बेस्ट्रेटिक्स।
हेमेलिया बेस्टेट्रिक्स के कारण होता है, आपका फंगस के कारण होता है। तो भैया ये कहाँ से इंट्रोड्यूस, बेसिकली आपका जो एक कहें कि आपका जो कॉफी है ये ज़्यादातर श्रीलंका या फिर श्रीलंका से इंट्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर जो श्रीलंका, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। आपका जो कॉफी रस ज़्यादातर अकर होता है या फिर ज़्यादातर जो पड़ता है वो कहाँ पर होता है, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 है, ये आ गया प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन गलती से। हु इज द फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, शुद्ध कल्चर तकनीकों के जनक कौन कहे जाते हैं, शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक कौन जनक कहे जाते हैं, जनक कौन है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। अमन गिरी, JNKV, आप कुछ बोल रहे थे अमन गिरी कमेंट में, है ना। तो राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ब्रीफील्ड। राइट आंसर क्या हो जाता है, ब्रीफील्ड हो जाता है, ऑप्शन ए ब्रीफील्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, पहला माइक्रोस्कोप विकसित, सॉरी यहां पर किसने विकसित किया, थोड़ा सा फॉन्ट की गड़बड़ है यहाँ पर, किसने विकसित किया। तो भैया हम सभी जानते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, किसने, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो है पहला माइक्रोस्कोप खोजा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है, टीओ डाइनर, KR कीर्तिकर, MK पटेल, KC मेहता, कौन है भैया आपके जो है फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक। तो भैया फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, MK पटेल। भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक जो कहे जाते हैं वो MK पटेल कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं बच्चों, MK पटेल। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, उफरा डिजीज इज कॉज्ड बाय नेमेटोड एंड मेनली अकर्स इन विच क्रॉप, उफरा रोग नेमेटोड के कारण होता है और मुख्य रूप से किस फसल में लगता है, किस फसल में होता है, बार्ली में, जौ में, धान में, गेहूं में या मक्का में, किस में लगता है। तो बेसिकली उफरा रोग किसका है, धान का प्रमुख रोग है। उफरा रोग किसका प्रमुख रोग है, धान का। तो ये किस में लगता है, आपका धान में लगता है। उफरा रोग किस में लगता है, धान में लगता है। ठीक, चलिए आगे बात करें प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, जैसिड इज अ वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज ऑफ पैडी, जैसिड धान के किस रोग के लिए उत्तरदायी रोग वाहक है, किस रोग का रोग वाहक है, जैसे ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा, ब्लास्ट रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट या टुंगरो, बताइए। जैसिड धान के किस रोग का वाहक है, तो बेसिकली हमें पता है किसका है, टुंगरो रोग का। राइस टुंगरो डिजीज का वाहक है भैया जैसिड। कौन आपका, जैसिड। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, खैरा डिजीज वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच राइस वेराइटी, धान की किस किस्म में पहली बार खैरा रोग देखने को मिला, खैरा रोग पहली बार किस जो है आपकी वैरायटी में देखने को मिला था, IR8, IR64, IR36 या जया, किस में देखने को मिला था। राइट आंसर बताइए यहां पर। नमस्ते दीपक कुमार जी, बताइए राइट आंसर। जो खैरा रोग है हमने सबसे पहले किस में देखा था, तो भैया वो देखा था हमने IR8 में। किस में देखा था, IR8 में। धान की किस किस्म में पहली बार खैरा रोग देखने को मिला था, तो IR8 में देखने को मिला था। किस में, IR8 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। थोड़ा सा क्या है, मंगल की वजह से ना ये फॉन्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए लिखा हुआ है, ग्रीन ईयर डिजीज इज कॉमनली अकर इन द क्रॉप, ग्रीन ईयर रोग सामान्यतः किस फसल में होता है, आपका शुगर केन में, गन्ना में, आपका बाजरा में, ज्वार में या धान में।
आपका जो है एक कहें ग्रीन ईयर रोग है, किस में होता है, किस फसल में होता है? तो नॉर्मली आप सभी को पता है कि जो ग्रीन ईयर है किस में होता है, बाजरा में होता है। ग्रीन ईयर डिजीज किस में होती है, बाजरा में होती है। किस में होती है बच्चों, बाजरा में जो है ग्रीन ईयर रोग होता है। ग्रीन ईयर डिजीज किस में लगती है आपकी, बाजरा में लगती है। किस में लगती है, बाजरा। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका बाजरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है आपका, बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज इंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। केले का बंची टॉप रोग भारत में निम्नलिखित में से किस देश से आया? किस देश से आया आपका बंची टॉप? निम्नलिखित में से किस देश से आया आपका बंची टॉप? बताइए आंसर। ऑप्शन ए श्रीलंका, इंग्लैंड, हॉलैंड या अमेरिका। तो आपका जो केले का बंची टॉप रोग है, अभी कहें बंची टॉप जो डिजीज है, ये कहाँ से आई है? श्रीलंका से आई है। कहाँ से आई थी? श्रीलंका से। बंची टॉप भी आपकी कहाँ से आई? श्रीलंका से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, द कॉज ऑफ ब्लैक हर्ट इन पोटैटो इज। आलू में ब्लैक हर्ट का कारण है कॉपर डिफिशिएंसी, कॉपर की कमी, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी, और बोरॉन डिफिशिएंसी, बोरॉन की कमी। यहां पर बोरॉन हो जाएगा बच्चों, बोरॉन की कमी, या फिर कहें पोटेशियम डिफिशिएंसी, पोटेशियम की कमी, या फिर कहें आपका पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की, नॉर्मली हमें पता है कि ऑक्सीजन की कमी से। ब्लैक हर्ट जो पोटैटो में होता है वो किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। किससे होता है आपका? ऑक्सीजन की कमी से होता है ब्लैक हर्ट। ठीक, ब्लैक हर्ट किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? जेनर है, एंटोन डी वेरी है, पीए मिचेली है, ईजे बटलर है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईजे बटलर। क्या हो जाएगा? ईजे बटलर। और एंटोन डी वेरी को जो है आपका क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी का जनक, या फिर पादप रोग विज्ञान का। विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है भैया? आपके जो है एंटोन डी वेरी हैं। और भारत में कौन है भैया? ईजे बटलर हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू पीके ऑनलाइन क्लास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेन विच अमोंग द फॉलोइंग स्ट्रेंड्स ऑफ वायरस। फूल गोभी मोजेक विषाणु, फूल गोभी मोजेक विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु होता है? कौन सा विषाणु होता है? डुअल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डुअल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, विश्व में एंटोन डी वेरी। अगले सेट में प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स रहने वाला है। ठीक, अगले सेट में क्या रहेगा? प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स रहेगा। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आपका जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है उसमें डुअल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डुअल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डुअल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें क्या होता है? डुअल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? पीई जेनर, ईजे बटलर, एरिक्सन या एम के पटेल। तो भैया पीई जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीई जेनर को। सर जी तुम्हारी क्लास जबरदस्त रहती है, मगर ये क्वेश्चन कुछ है सर।
हाँ, अरे भैया वही है क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले हैं। वो पैटर्न लाएंगे, जल्द ही लाएंगे। 40 सेट पेपर हम जल्दी ही खत्म करने वाले हैं आपके। ये 40 है जो टॉपिक वाइज है, ठीक, 40 सेट पेपर टॉपिक वाइज है। उसके बाद जो चलने वाले वो फुल चलने वाले, हमेशा फुल चलेंगे। मतलब ये उसके बाद ये टॉपिक वाले नहीं चलेंगे। ब्रह्मास्त्र के 60 सीरीज करने के बाद फिर आपको जो सेट पेपर कराएंगे ना वो फुल टू फुल रहेंगे, हमेशा फुल रहेंगे सेट पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर पी जेनर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाज कॉल्ड बिकॉज ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग, आलू धुरी कंद निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु, एल्गल, शैवाल के कारण, वायरस या वायरॉइड के कारण। आपका जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है वो किसके कारण होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो होता है वो किसके कारण होता है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दो। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर किससे होता है भाई? करो आंसर, ए बी सी या फिर डी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जल्दी से आंसर करो, ए बी सी या फिर डी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर किससे होता है? तो जो आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है ये किससे होता है? बायरॉयड से होता है बच्चों। किससे होता है? ये बायरॉयड से होता है। बायरॉयड से होने वाला जो है आपका डिजीज है क्या? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बायरॉयड के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, खेरा डिजीज इन राइस कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, चावल में खेरा रोग निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक, नाइट्रोजन, बोरोन या कॉपर। तो बेसिकली हमें पता है कि वाई एल लेने ने, किसने भैया? वाई एल लेने, वाई एल लेने ने पंतनगर यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम धान में खेरा रोग की खोज की थी। किसमें? धान में। तो किसकी कमी के कारण होती है? जिंक के कारण होता है। किसकी? जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व फसलों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंट टू क्रॉप्स, नाइट्रोजन, क्लोरीन, पोटास या फिर कहें फास्फोरस। तो भैया रोग प्रतिरोधकता हो गई, सूखा के प्रति प्रतिरोधिता हो गई, या फिर कहें ओवरऑल प्रतिरोधिता जो प्रदान करता है वह है आपका पोटेशियम। क्या है भैया? पोटेशियम। और ग्रोथ के लिए जो चाहिए होता है या फिर कहें विकास के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो है आपका फास्फोरस। फास्फोरस आपकी जड़ों की वृद्धि में भी मदद करता है और नॉर्मली आपके फास्फोरस ग्रोथ में भी मदद करता है। और बात करें क्लोरीन की तो ये प्रकाश संश्लेषण को उत्तेजित करने का काम करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण को उत्तेजित करने का काम कौन करता है? आपका जो है क्लोरीन करता है। प्रकाश संश्लेषण को उत्तेजित करने का काम कौन करता है? आपका क्लोरीन करता है। नाइट्रोजन की बात करें तो यह जो है आपका नॉर्मली प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का मुख्य स्रोत है ना, और पौधों को हरापन प्रदान करता है। कौन? आपका भैया नाइट्रोजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, व्हेन वाज द आयरिश फेमाइन अकर ड्यू टू द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आलू की पछेती झुलसा के कारण, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, परितारिका का अकाल, या फिर कहें आपका जो है एक कहें कि आपका जो है आयरिश फेमाइन, कौन सा? आयरिश अकाल। आयरिश अकाल, यहाँ पर परितारिका नहीं होगा, आयरिश, आयरिश, आयरिश अकाल। आयरिश का अकाल कब पड़ा था? 1942, 1845, 1885 या 1965 में। कब पड़ा था भाई आयरिश अकाल? बताओ भाई। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण पड़ा था। आयरिश अकाल जो पड़ा था आपका कब? 1845 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1845 में। आयरिश अकाल जो है 1845 में पड़ा था,
ठीक। और आपका जो है बंगाल फेमाइन है, बंगाल अकाल, बंगाल अकाल, बंगाल अकाल किसके कारण, ब्राउन स्पॉट डिजीज किसकी, धान की। बंगाल अकाल कब पड़ा था, 1943 में, 1943 में, 1943 में आपका क्या पड़ा था, बंगाल अकाल पड़ा था। किसके कारण आपका, ब्राउन स्पॉट डिजीज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण, किसमें आपका बंगाल अकाल, ठीक। और आयरिस फेमाइन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण कब, 1845 में, ठीक। एक बच्चों का डाउट आ रहा है, बार बार आ रहा है एक्सटेंशन से, एक प्रोग्राम है भैया ग्रो मोर फूड कैंपेन, ग्रो मोर फूड कैंपेन, ठीक है। या फिर कहें अधिक अन्न उपजाओ अभियान, अधिक अन्न उपजाओ अभियान, ठीक। देखिए यह नॉर्मली 1942 में शुरू हुआ था। बेसिकली ये कब शुरू हुआ था, 1942, 1942 में, 1942 में शुरू हुआ था, ठीक। कुछ कारण से इसे 1945 में बंद कर दिया गया था, ठीक। 1942 में शुरू हुआ ग्रो मोर फूड कैंपेन, ठीक। कुछ कारण से इसे 1945 में बंद कर दिया, दोबारा से इसे 1947 दोबारा जो है शुरू किया गया था 1947-48 में, ठीक। 1947-48 में दोबारा शुरू किया गया था ये, ठीक है। तो कभी कभी जब ऑप्शन में 1942 ना हो तो 1947 आंसर करना, 1947-48 आंसर करना है, ठीक है। और यदि 1947-48 है, 1942 है और पूछे शुरू कब हुआ तो 1942 आंसर करना है। बेसिकली ग्रो मोर फूड कैंपेन आपका 1942 में शुरू हुआ था और दोबारा जो है 1945 में से बंद कर दिया है, दोबारा ये शुरू हुआ था आपका 1947-48 में। क्लियर है ये डाउट? बहुत से बच्चे ये डाउट बार बार मुझे व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, तो आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं इसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां प्रश्न है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है डाउनी मिल्ड्यू को अंगूर के, बर्जेंड्री मिक्सचर से, बोर्डेक्स मिक्सचर से, या फिर कहें आपका मेटालेक्जिल से, या बेनोमाइल से, वेनोमिल से किससे कंट्रोल किया जा सकता है, वही डाउनी मिल्ड्यू को। तो भैया डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करना है तो हमें किसका प्रयोग करना होगा, बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग करना होगा। पीएमए मिलाडेट ने इसकी खोज की थी, बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक। बोर्डेक्स मिक्सचर का हम प्रयोग करेंगे, किसका, बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है। हु डिस्कवर्ड द सैटेलाइट वायरस, सैटेलाइट वायरस की खोज किसने की थी, सैटेलाइट वायरस की खोज किसने की थी, शेफर्ड एटल ने, टियोडाइनर ने, कसानिस ने, या एच फ्लोर ने। आपका जो सैटेलाइट वायरस है इसकी खोज भैया किसने की थी, तो जो आपका सैटेलाइट वायरस है बच्चों ये किसने खोजा था, कसानिस ने खोजा था। कसानिस ने आपका सैटेलाइट वायरस की खोज की थी, किसने बच्चों, कसानिस ने आपके सैटेलाइट वायरस की क्या की थी, खोज की थी, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, 20वां क्वेश्चन है। व्हाइट बर्ड ऑफ मेज एज डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ, मक्का की व्हाइट बर्ड किसकी कमी का लक्षण है, आपका जो है आयरन की कमी, जिंक की कमी, पोटेशियम की कमी, या फास्फोरस की कमी, किसकी कमी का जो है सफेद कली या व्हाइट बर्ड डिजीज होती है आपकी, किसमें, आपका मक्का में। बताइए आंसर, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर बता दीजिए यहाँ पर। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, जो सफेद कली रोग होता है मक्का में वो किसके कारण होता है, जिंक की कमी, जिंक की कमी का लक्षण होता है आपका सफेद कली या फिर व्हाइट बर्ड डिजीज, किसमें, आपका मक्का के अंदर, ठीक। आगे बात करें बच्चों अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस कंसेप्ट वाज गिवन बाय, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, के आर कीर्तिकर द्वारा, टीजे ब्यूरिल द्वारा, बेंडर प्लैंक द्वारा, या एरिक्सन द्वारा, किसके द्वारा दी गई थी आपके, बताइए आंसर। आपका जो है ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज प्रतिरोध की अवधारणा किसने दी थी, किसने दी थी,
ए बी सी या फिर डी? थैंक यू शिवम कुमार जी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधकता किसने दी थी? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधकता किसने दी थी? ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया जो बेंडर प्लैंक है, किसने? बेंडर प्लैंक ने आपका जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधकता दी थी। किसने? बेंडर प्लैंक ने। ठीक, किसने? बेंडर प्लैंक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के जनक कौन है? ब्रिजरैंक, आपके थियोफ्रेस्टर, बीबी मुंडकर या ब्रिफेल्ड? तो भैया जो आपके एक है फादर ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक जो कहे जाते हैं ब्रिजरिंग कहे जाते हैं, बेजरिंग कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? बेजरिंग कहे जाते हैं। राधे राधे मनीष जी, राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, Which of the following is the post harvest physiological disorder of mango? निम्नलिखित में से कौन सा आम का कटाई उपरांत शारीरिक विकार है? इंटरनल नेक्रोसिस, सैप बर्न, स्पॉन्जी टिश्यू या ब्लैक टिप? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका सैप बर्न। क्या भैया? सैप बर्न जो है आपका जो है क्या है? मैंगो या फिर कहें आम का पोस्ट हार्वेस्ट या फिर कहें आपका जो है कटाई उपरांत जो है शारीरिक विकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय सीड इज? बीज द्वारा प्रसारित बीजाणु विषाणु जनित रोग है। डाइबैक, शीर्षरंबीच है, कैंकर, सोरोसिस या एक्जेंथेमिया? कौन सा जो है आपका रोग बीज द्वारा फैलता है? तो भैया बीज द्वारा जो फैला जाता है वो सोरोसिस है। क्या बच्चों? सोरोसिस है। क्या है? बीज द्वारा फैलता है आपका सोरोसिस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, बोर्डेक्स मिक्सचर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल? बोर्डो मिश्रण आमतौर पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। डाउनी मिल्ड्यू को, ब्लाइट को, एंथ्रेक्नोज या उपरोक्त सभी? तो आपके डाउनी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है बोर्डेक्स मिक्सचर, ब्लाइट को भी कंट्रोल करता है और एंथ्रेक्नोज को भी कंट्रोल करता है। कौन बच्चों? आपका बोर्डेक्स मिक्सचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट इन व्हीट? गेहूं में पीले रतुआ का कारण बनने वाला जीव कौन सा? पक्सिनिया ग्रेमनेस टिटिसी, पक्सिनिया ग्रेमनेस टिटिसी, पक्सिनिया रिकंडिटा, पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस, पक्सिना परप्यूरिया? बताइए यहाँ पर जो येलो रस्ट होता है वो किसके कारण होता है? येलो रस्ट आपका गेहूं में किसके कारण होता है? पीला रस्ट, पीला रस्ट गेहूं में किसके कारण होता है? ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? गेहूं का जो येलो रस्ट या पीला रस्ट होता है वो किसके कारण होता है? पीला रस्ट, गेहूं का पीला रस्ट किससे होता है? सी सी सी, बहुत बढ़िया। पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस के कारण होता है। किससे होता है बच्चों? पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस के कारण होता है। ठीक, पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस के कारण होता है। ठीक, और आगे बात करें आपके जो है पक्सिनिया ग्रेमनेस टिटिसी की। ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमनेस टिटिसी ये आपका ब्लैक रस्ट कौन सा होता है? ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहा जाता है। ब्लैक या स्टेम रस्ट, ब्लैक या स्टेम रस्ट कौन? पक्सिनिया टिटिसी होता है। पक्सिनिया रिकंडिटा की बात करें, पक्सिनिया रिकंडिटा ये आपका लीफ या ब्राउन रस्ट होता है। लीफ या ब्राउन रस्ट। ठीक है, और आपका जो है पक्सिनिया परप्यूरिया, पक्सिनिया परप्यूरिया। ठीक, पक्सिनिया परप्यूरिया। ठीक, ये आपका जो है ये पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस येलो रस्ट। ठीक,
आगे बात करते हैं पक्सीनिया परप्यूरिया बाद में बता देंगे। लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट, गेहूं की लूज स्मट रोग किसके कारण होता है? न्यूवेसिया इंडिका के कारण, पक्सीनिया स्पीसीज के कारण, अस्टिलैगो न्यूडा के कारण, इरिसाइफी ग्रेमनिस के कारण। आपका जो लूज स्मट होता है या फिर कहें आपका ढीला कंडुआ रोग है या ढीला कंडुआ रोग उसके कारण होता है, किसके कारण होता है? थैंक यू मौर्य जी। न्यूवेसिया इंडिका, लूज स्मट, अस्टिलैगोट्रिटिसी किसके कारण होता है आपका? सॉरी, यहां पर जो है राइट आंसर जो हो जाता है लूज स्मट का वो अस्टिलैगोट्रिटिसी हो जाता है, लेकिन यहां पर आंसर नहीं है। सॉरी, यहां पर जो है आपका या तो अस्टिलैगो न्यूडा या अस्टिलैगो टीटीसी, यहां पर अस्टिलैगो न्यूडा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अस्टिलैगो न्यूडा। अस्टिलैगो न्यूडा के कारण आपका जो है क्या होता है? आपका लूज स्मट होता है या ढीला कंडवा किसके कारण होता है? आपका जो है अस्टिलैगो न्यूडा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। टीटीसी जो है आपका फ्लैग स्मट होता है, अस्टिलैगो टीटीसी क्या होता है? फ्लैग स्मट। ठीक, फ्लैग स्मट क्या हो? टीटीसी होता है। ठीक, फ्लैग स्मट क्या होता है? टीटीसी, अस्टिलैगो टीटीसी। अस्टिलैगो टीटीसी अभी क्लियर कर दे रहा हूं इसको। देखिए, हाँ, ये लूज स्मट जो है अस्टिलैगो न्यूडा टीटीसी है। टीटीसी, 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 अस्टिलैगो न्यूडा टीटीसी, अस्टिलैगो न्यूडा टीटीसी। ठीक, अस्टिलैगो न्यूडा टीटीसी राइट आंसर। न्यूवेसिया इंडिका जो है, न्यूवेसिया इंडिका ये आपका क्या होता है? कर्नाल वंट होता है। क्या होता है? कर्नाल वंट। न्यूवेसिया इंडिका कर्नाल वंट होता है। क्या होता है? कर्नाल वंट होता है। ठीक, पक्सीनिया स्पीसीज जिससे आपके रस्ट या रोली रोग लगते हैं। क्या लगते हैं? रोली रोग लगते हैं। ठीक, आगे बात करें आपके इरिसाइफी ग्रेमनिस की, तो इरिसाइफी ग्रेमनिस, इरिसाइफी ग्रेमनिस टीटीसी से आपका पाउडरी मिल्ड्यू या फिर कहें पाउडरी फफूंदी या फिर कहें पाउडरी रूपी फफूंदी, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू किससे लगता है? आपका इरिसाइफी ग्रेमनिस के कारण लगता है। ठीक, हाँ, अस्टिलैगो न्यूडा टीटीसी, वो टीटीसी ने कंफ्यूज कर दिया वो। अगला क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग प्लांट डिजीज ऑफ बेडी बार रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट बंगाल फेमाइन, निम्नलिखित में से धान का कौन सा पौधा रोग महान बंगाल अकाल के लिए जिम्मेदार था? ब्लास्ट डिजीज, बैक्टीरियल ब्लाइट, खेरा डिजीज, ब्राउन लीफ स्पॉट। तो अभी अभी बताए थे कि ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज या भूरा पत्ती धब्बा रोग है वह किसके लिए? बंगाल अकाल के लिए जिम्मेदार था, बंगाल अकाल के लिए जिम्मेदार था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, the chain of events that lead to development of disease in the host is known as, घटनाओं की वह श्रृंखला जो मेजबान में रोग के विकास को जन्म देता है कहलाती है पैथोजेनेसिटी, रोगजनकता, डिसऑर्डर विकार, रोगजनक, पैथोजेनेसिस या सिंड्रोम या फिर कहें आपका लक्षण। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? लक्षण। तो भैया वह प्रक्रिया या फिर कहे घटनाओं की वह श्रृंखला जो मेजबान में रोग के विकास को जन्म देती है, तो भैया क्या कहलाती है? रोग जनन कहलाता है। पैथोजन मतलब जन्म दे रही है, जन्म दे रहा है, नए पौधे में क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है। ठीक है, तो नए पौधे में जन्म दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका रोग जनन कहलाएगा। कह रहे हैं रोग जनन। ठीक, डिसऑर्डर विकार क्या होता है? कोई चीज आपका जो है विजिबली है, ठीक है, या फिर कहें आपको देखने को मिल रहा है, डिसऑर्डर है। ठीक, और आपका सिंड्रोम क्या है? कोई विजिबल लक्षण है। ठीक, असमानता को विकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट कुड बी कंट्रोल्ड बाय, गेहूं के फ्लैग सॉरी फ्लैग स्मट को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट विथ बीटावैक्स, बीटावैक्स से बीज उपचार द्वारा, स्प्रेइंग विथ बीटावैक्स, बीटावैक्स का छिड़काव, सॉइल एप्लीकेशन विथ बीटावैक्स, बीटावैक्स के साथ मिट्टी का छिड़काव, अनुप्रयोग, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। बेसिकली जो फ्लैग स्मट होता है बच्चों, ये क्या है? बीज जनित रोग होता है। लूज स्मट और फ्लैग स्मट कैसे होते हैं? बीज जनित। ठीक है, तो यहां पर बीज जनित रोग है भैया फ्लैग स्मट, तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? हम बीज उपचार से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? बीज उपचार से करेंगे। ठीक, किससे करेंगे? आपका बीज उपचार से
करेंगे, किससे? आपका बीज उपचार से करेंगे। ठीक, तो किससे करेंगे? बीज उपचार से। तो हम बीटा वैक्स से क्या करेंगे? आपका केवल सीड ट्रीटमेंट करेंगे। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा भाई, उपरोक्त सभी नहीं होगा, केवल हम सीड ट्रीट करेंगे। बीज का जो है हम क्या करेंगे? शोधन करेंगे, केवल बीज शोधन करेंगे। बीटा वैक्स से बीज उपचार करेंगे केवल। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ना तो हम बीटा वैक्स का स्प्रे करेंगे, ना ही हम क्या करेंगे आपका, ना ही तो हम इसका मिट्टी में प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करना होगा? हमें केवल इसका सीड ट्रीटमेंट या फिर कहें आपका क्या करना होगा? केवल बीज उपचार करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31वां प्रश्न है। ईजे बटलर रोट विच अमंग द फॉलोइंग बुक? ईजे बटलर ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी? बताइए आंसर। फंजाई एंड प्लांट डिजीज, कवक और पौधों के रोग। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, पौधों में कवक और रोग। नोवा प्लांटेरियम जेनेरा, नोवा प्लांटेरियम जेनेरा या इंडियन फंगल डिजीज। जो आपके ईजे बटलर सर हैं, इनने कौन सी किताब लिखी है? कौन सी बुक लिखी है? बताइए। तो इनने जो बुक लिखी है वो फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, पौधों में सॉरी कवक, आपका जो है कवक और पौधों में रोग। यहां पर पौधों में कवक और पौधों में रोग, पौधों में रोग और कवक, या फिर कह सकते हैं फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, जो है किसने? ईजे बटलर ने बुक लिखी है। ईजे बटलर ने बुक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, जीन के लिए जीन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की? टिलेट द्वारा, पीए मिचेली द्वारा, के आर कीर्तिकर द्वारा, एच एच फ्लोर द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? तो भैया जो आपका जीन फॉर जीन या फिर जीन के लिए जीन अवधारणा एच एच फ्लोर द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई बच्चों? एच एच फ्लोर द्वारा दी गई, एच एच फ्लोर द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33वां प्रश्न है। बनाना फ्रिकल इज अ प्लांट डिजीज, इट इज कॉल्ड बाय। केले का झाई एक पौधा रोग है, यह एक केले के झाई के कारण होता है, या फिर कहें किसके कारण होता है? वायरस के कारण, फंगस, या फिर कहें बैक्टीरिया के कारण, या फिर कहें इंसेक्ट के कारण। किसके कारण होता है? तो भैया फंगस से। जो आपका बनाना फ्रिकल रोग है, ये किसके कारण होता है? फंगस या कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक। ओके केवी के जी, आ गई ना बुक? नोट्स आ गए ना? आप अनिकेत जी हैं, अनिकेत गुप्ता जी, केवी के 143, अपना नाम लिखिए, आपका नाम लिख दीजिए। केवी के 141 नाम लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है भैया, बुक तो आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये मत सोचो कि भैया हम फ्रॉड कर देंगे, नोट्स नहीं भेजेंगे आपसे पैसे लेके। नोट्स तो आपको मिलेंगे। ठीक है, आप पे करोगे, नोट्स आपके पास पहुंचेंगे। केवी के 143, अपना नाम लिखिए। अच्छा, मैफी अंसार, आपके पास जो है कल ही आपने कॉल कर दिया था। ठीक है, एक अनिकेत गुप्ता जी है प्रयागराज से, उनका कोई गांव है, वहां पर आउट फॉर डिलीवरी तो हो गया है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो जैसे ही कर लेते हैं वो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, आपसे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस? निम्नलिखित में से कौन चावल के जीवाणु जनित ब्लाइट रोग की विशेषता नहीं है? द डिजीज इज कॉल्ड बाय जेंथोमोनास ओराइजा बैक्टीरिया, यह रोग जेंथोमोनास ओराइजा बैक्टीरिया के कारण होता है। इट इज आल्सो नोन एज रिंग डिजीज, इसे रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। येलो ग्रीनिश स्पॉट इज सीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के दोनों ओर पीले हरे धब्बे दिखाई देते हैं। वैस्कुलर बंडल गेट ब्लॉक ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ, जीवाणुओं की वृद्धि के कारण संवहनी बंडल अवरुद्ध हो जाते हैं। तो भैया यहाँ पर विशेषता कौन सी नहीं है चावल के जीवाणु जनित रोग की? तो यहाँ पर रिंग रोग के नाम से, भैया इसे रिंग रोग नहीं कहा जाता,
ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। इसे रिंग रोग के नाम से नहीं जाना जाता, रिंग रोग के नाम से नहीं जाना जाता। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि बड़ा क्वेश्चन है तो उसे हमें उसका जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। मैफी अंसारी जी, आपके पास जो किताबें पहुंच गई हैं या फिर कहे जो नोट्स आपके पास पहुंच गए हैं, ठीक है, तो उसका जो है आप जय जगदम्बा की, ठीक है, तो उसका आप वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, वीडियो बना के भेज दीजिएगा। मैफी अंसारी KBK 143 वीडियो बना के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भेज देना जो भी आपके पास नोट्स पहुंच गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिजीज ऑफ शुगर केन, निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने का रोग है? ब्लैक रॉट, काला सड़, आई स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा, उपरोक्त सभी। कौन से रोग जो है गन्ने में लगते हैं? बताइए आंसर। तो यहां पर देखिए, आंख का धब्बा ये भी लगता है, ब्लैक रॉट काला सड़न भी लगता है, भूरा धब्बा ब्राउन स्पॉट भी लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाता है, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी रोग किस्म के हैं? गन्ने के। ये सारे रोग किसके हैं आपके बच्चों? गन्ने के हैं। किसके हैं? गन्ने के। ठीक, किसके हैं? गन्ने के रोग हैं। ठीक, रेड रॉट भी सुना होगा आपने। ठीक है, ब्लैक रॉट भी है एक। ठीक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 36 से 36वां प्रश्न है। प्लांट पैथोलॉजी ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, पादप रोग विज्ञान निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुआ है? लैटिन शब्द से, ग्रीक से, फ्रेंच से या एंग्लो सैक्सन? तो ऑलरेडी बताया है, जिस शब्द के अंदर में लॉजी आ जाए, जिस शब्द के अंत में लॉजी आ जाए तो वह किससे उत्पन्न हुआ होगा? किससे उत्पन्न हुआ होगा? ग्रीक भाषा से। ठीक है, जिस शब्द के अंत में लॉजी आ जाती है उसका जो है किससे होता है आपका? हाँ, राइस में भी होता है ब्राउन स्पॉट। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड से, जिस शब्द में लॉजी आ जाए वो किससे उत्पत्ति होता है? ग्रीक वर्ड से। और जिसमें आपका जो है एक है कल्चर आ जाए, ठीक है, तो वह किससे होगा? आपका लैटिन से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 है। हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के जनक कौन है? ए भी लीवेनहॉक, N.A. कॉब या E.J. बटलर या P.A. मैचेली? आपके माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो भैया P.A. मैचेली को। किसे? P.A. मिचेल को जो है आपका माइकोलॉजी का जनक। माइकोलॉजी का जनक क्या किसे कहा जाता है? आपका P.A. मैचेली को कहा जाता है। P.A. मैचेली को जो है माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है। हु डिस्कवर्ड द बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की? मिलार्डेट ने, ब्रीफेल्ड ने, ब्यूरिल ने या कसानिस ने? तो सभी जानते हैं PMA मिलार्डेट ने। किसने खोज की थी? आपका PMA मिलार्डेट ने खोज की थी। किसकी? बोर्डेक्स मिक्सचर की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? PMA मिलार्डेट। मिलार्डेट ने खोज की थी बोर्डेक्स मिक्सचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज रिपोर्टेड बाय टीजे ब्यूरिल इन 1882 इन यूएसए एज, टीजे ब्यूरिल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपोर्ट किया गया पहला जीवाणु रोग था बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट, अनार का जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग, स्कैब ऑफ पोटैटो, आलू का स्कैब, या फिर आपका आगे बढ़े ऑप्शन सी। यहाँ पर दो ऑप्शन देख लिया आपने। ऑप्शन सी है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो भैया जो इनने खोजा था पहला जीवाणु रोग वो कौन सा था? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल था। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। बोर्डो मिक्सचर में क्या क्या होता है? बोर्डो मिक्सचर में आपका कॉपर होता है। ठीक है, ठीक, क्या होता है? कॉपर होता है।
बोडो मिश्रण में क्या होता है, कॉपर होता है। और क्या होता है, जल्दी से आप लोग लिख दो, फिर मैं बता रहा हूं। आप लोग लिख दो कमेंट में, फिर मैं बता रहा हूं बोडो मिक्सचर में क्या क्या होता है। ठीक है, लिख दो आप लोग, फिर मैं बताता हूं कि बोर्डेक्स मिक्सचर में आपका क्या क्या होता है। लिखो जल्दी से। फायर ब्लाइट तो आपका एप्पल में होता है, फायर ब्लाइट। ठीक, 1:1:10। जल्दी से बताओ क्या होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या क्या होता है। कॉपर सल्फेट और लाइम, हाँ चूना। कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी, क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। इनका मिश्रण जो होता है वो क्या होता है आपका, जो है बोर्डेक्स मिक्सचर होता है। क्या होता है, बोर्डेक्स मिक्सचर। ठीक, और ये जो है नॉर्मली आपके 5 अनुपात या फिर कहें 1:1 आपका 10 या 5:5:50 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। किसको, आपका कॉपर सल्फेट, चूना और पानी को। किसमें, बोर्डेक्स मिक्सचर। पीएमए मिलार्डेट ने इसकी खोज की थी। ठीक, पीएमए मिलार्डेट ने इसकी खोज की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां प्रश्न है। हु इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, महामारी के जनक कौन है। ब्रीफेल्ड है, ब्रिजरेंक है, प्रीवोस्ट है या बेंडर प्लैंक है। आपके जो है महामारी के जनक कौन कहे जाते हैं, महामारी के जनक कौन कहे जाते हैं, बताइए आंसर। एपिडेमियोलॉजी के तो भैया बेंडर प्लैंक। एपिडेमियोलॉजी के जनक कौन से, बेंडर प्लैंक है। कौन है, बेंडर प्लैंक। ठीक, एपिडेमियोलॉजी के जनक कौन है, बेंडर प्लैंक है। कौन है, बेंडर प्लैंक। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। ईजे बटलर है, एंटोन डी बेरी है, एम के पटेल है या पीएमए में चली, बताइए आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक। तो भैया हमने अभी हाल पढ़ा था एंटोन डी वेरी को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक या विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और भारत में कौन है, ईजे बटलर है, भारत में ईजे बटलर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर कॉफी रस्ट, कॉफी रस्ट जंग का या रस्ट का कारण बनने वाला जीव कौन सा। यहाँ पर रस्ट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एफेलिस कॉफिया या न्यूएसिया इंडिका या कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। आपका जो कॉफी रस्ट होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। यहां पर ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए हैं, यहां पर ऑप्शन क्या हो गए हैं, गलत। क्योंकि हमने अभी अभी बताया था कि जो कॉफी रस्ट होता है हेमेलिया वेस्टेटिक्स के कारण होता है। किससे होता है, हेमेलिया वेस्टेटिक्स के कारण। किससे, हेमेलिया वेस्टेटिक्स के कारण। ठीक है, कॉफी रस्ट किससे होता है आपका, हेमेलिया वेस्टेटिक्स के कारण। तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक, या फिर सॉरी, यहाँ पर हेमेलिया बैक्टेरिटिक्स के कारण तो होता है। ठीक, और इसका जो सब स्पीसीज है, कभी कभी सब स्पीसीज भी दी जाती है जो कि आपकी एफेलिस कॉफिया है। कौन सी, एफेलिस कॉफिया। हेमेलिया बैक्टेरिटिक्स का कॉफी रस्ट होता है, लेकिन कभी कभी आपका जो है यहाँ पर क्या दे देगा आपको, एफेलिस कॉफिया दे देगा। क्या देगा, एफेलिस कॉफिया। बेसिकली कॉफी रस्ट जो है आपका कैसे, हेमेलिया बैक्टेरिटिक्स अभी हाल बताए थे आपका, एफेलिस कॉफिया या हेमेलिया वेस्टेरिक्स के कारण होता है। ठीक, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपका एफेलिस कॉफिया हेमेलिया वेस्टेरिक्स के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है।
43वां प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान की सूक्ष्म जीवी तकनीक के जनक कौन है? स्मिथ है, एच फ्लोर है, रॉबर्ट कोच है या बी मुंडकर हैं? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को आपका जो है क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान की सूक्ष्म जीवी तकनीक का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीवी तकनीक का क्या जाता है? जनक कहा जाता है। हाँ, श्रीलंका से में देखा गया था 1876 में। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु रॉट द फेमस बुक कॉल्ड स्पीसीज प्लांटेरियम एंड कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन? स्पीसीज प्लांटेरियम जो है बुक लिखी है, ठीक है। प्लानेटेरियम जो है बुक लिखी है, नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? प्राणी वर्गीकरण के जो जनक है कार्ल लिनियस। सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है आपका कार्ल लिनियस, ठीक। कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर उठाए हैं, इस वजह से थोड़ा सा बेसिक आ गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्राउन हार्ट एंड टर्निप इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉल्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। शलजम में भूरा हृदय किसकी कमी के कारण होने वाला एक शारीरिक विकार है? तो भैया भूरा हृदय किससे होता है? ब्राउन हार्ट डिजीज होती है आपकी बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से होती है? बोरॉन की कमी से होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बोरॉन की कमी, ठीक। राइट आंसर बोरॉन की कमी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, डिजीज फ्री प्लांट्स इन माइक्रो प्रोपगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा रोग मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। एंथर कल्चर में, परागकोश संस्कृति में, सूट बर्ड रीजनरेशन, अंकुर कली पुनर्जनन में, मेरिस्टेम कल्चर मेरिस्टेम संस्कृति में, एम्ब्रियो के रेस्क्यू या फिर कहें भ्रूण बचाव में, किसमें जो है आपका क्या किया जाता है? डिजीज फ्री प्लांट माइक्रो प्लांट प्रोपगेशन द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यह वो है मेरिस्टेम कल्चर। कौन सा? मेरिस्टेम संस्कृति या मेरिस्टेम कल्चर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 है, फंगस which cause soft rot and leakage of fruit juice from fruit like peaches, sweet potato, strawberry and tomato। आड़ू, शकरकंद, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे फलों से नरम सड़ांध और फलों के रस के रिसाव का कारण बनने वाली फफूंद है राइजोपस स्पीसीज। आपका इरिवीनिया क्रोटोवोरा या इरिवीनिया एरियोला या फिर इरिवीनिया क्राइजेंथेमम। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। ये क्वेश्चन आपका बीएओ में पूछा गया, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो भैया ये किसके कारण होता है? राइजोपस स्पीसीज। आड़ू, शकरकंद, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे फलों से नरम सड़ांध और फलों के रस के रिसाव का कारण बनता है राइजोपस स्पीसीज। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइजोपस स्पीसीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, वायरल इन्फेक्शन where leaves converted to pale yellow tip start wilting center and plant show stunted growth and leaf shredding is symptom of। विषाणु संक्रमण जहां पत्तियां हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाती हैं, सिरा बीच में घूमने लगता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और पत्ती का टूटना किसके कारण होता है? मैक्रोसिस, परिगलन, विल्ट, उकठा, ब्लाइट या फिर कहें रिंग स्पॉट, किसके कारण होता है? तो भैया ये होता है आपका ब्लाइट। ये किसका लक्षण है? आपका ब्लाइट। किसका लक्षण है बच्चों? ब्लाइट का। विषाणु संक्रमण जहां पत्तियां हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाती हैं, सिरा बीच में घूमने लगता है और आपका पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्ती टूटने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइट, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, ब्लाइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, 49वां प्रश्न है, एक्योची डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉल्ड बाय। चावल का एक्योची रोग किसकी विषाक्तता के कारण होता है? तो नॉर्मली कई बार बच्चा जो है H2S की विषाक्तता। किसके? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण क्या होता है? एक्योची रोग होता है किसमें? आपका चावल के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है, लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय। मिर्च की लीफ कर्ल किसके द्वारा प्रसारित होती है? थ्रिप्स द्वारा, व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी द्वारा, एफिड द्वारा या माइट द्वारा? किसके द्वारा फैलता है आपका लीफ कर्ल इन चिली? चिली में लीफ कर्ल रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? चिली लीफ कर्ल वायरस का जो है वेक्टर क्या है, वाहक कौन है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी द्वारा मिर्च का क्या पड़ता है? लीफ कर्ल। और बाकी लीफ कर्ल किसके द्वारा? एफिड द्वारा फैलाए जाते हैं ना, लेकिन मिर्च का जो फैलाया जाता है वो व्हाइट फ्लाई द्वारा फैलाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, बोर्डेक्स मिक्सचर इजा। बोर्डेक्स मिश्रण है कॉपर कवकनाशी, जिंक कवकनाशी, लोहे कवकनाशी, जैविक कवकनाशी। तो हमें पता है कॉपर फंजीसाइड है भैया। कैसा है? कॉपर सल्फाइड से बनता है। तो कॉपर क्या है? कॉपर फंजीसाइड है आपका। क्या? वोडेक्स मिक्सचर। वोडेक्स मिक्सचर क्या है आपका? कॉपर फंजीसाइड है। कौन सा है? कॉपर फंजीसाइड है। ठीक, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52, 52वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ मोजैक डिजीज बाय एडोल्फ मेयर इन 1886 वाज ऑब्जर्व्ड इन। 1886 में एडोल्फ मेयर द्वारा मोजैक रोग की खोज कहाँ देखी गई थी? तंबाकू में, टमाटर में, ब्रिंजल या बैंगन में, पोटैटो या आलू में? बताइए आंसर क्या होगा कि भैया जो आपका एक कहें कि मोजैक रोग है वो सबसे पहले किस में देखा गया? तो वायरल डिजीज सबसे पहले किस में देखी गई थी? बेमेसियाई टबैकी, बहुत अच्छे, तंबाकू में देखा गया था। निकोटियाना टबैकम में, किसमें? निकोटियाना टबैकम में पहली बार आपका जो है मोजैक रोग देखी खोजी गई थी 1886 में एडोल्फ मेयर द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 है, लेट ब्लाइट इज अ डिजीज ऑफ विच क्रॉप। पछेती झुलसा किस फसल का रोग है? टमाटर का, टोमेटो, राइस चावल का, पोटैटो आलू का या ब्रिंजल बैंगन का? लेट ब्लाइट भैया फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। तो भैया किस में होता है? आलू के अंदर होता है ना। लेट ब्लाइट किस में लगता है? आलू लगता है, पोटैटो में लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 है, सिम्टम ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी आर फर्स्ट सीन ऑन विच पार्ट ऑफ प्लांट। मटर के चूड़ी फफूंदी के लक्षण सबसे पहले पौधे किस भाग पर देखे जाते हैं? तने पर, पत्ती पर, फूल पर या जड़ों पर? तो नॉर्मली जो आपके पाउडरी मिल्ड्यू के रोग हैं, ये एएफओ में पूछा गया था, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एक है मटर का जो चूड़ी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, उसके जो सर्वप्रथम लक्षण देखने को मिलते हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं? पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं बच्चों? पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है, 55 है, थ्रिप्स ट्रांसमिट्स प्लांट वायरस बिलोंग टू। थ्रिप्स पादप विषाणु संचारित करता है कॉर्टो वायरस, बेगेमो वायरस, टॉस्पो वायरस या कॉलिमो वायरस? तो भैया जो थ्रिप्स है वो टॉस्पो वायरस का क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कहें ट्रांसमिशन या फिर कहें आपका संचारण करता है। किसका? आपका टॉस्पो वायरस का। ठीक, ऊपरी पत्ती पे। बहुत बढ़िया अरविंद राज जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 है, 56वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। लिखा हुआ है, इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी ड्यू टू ब्लैक ऑफ फ्रूट कलर ड्यूरिंग राइपनिंग इन विच फ्रूट रिमेन इरेगुलर पिंक और इवन टोटली व्हाइट एंड समटाइम्स swollen beside having acid test and become less firm। क्या स्ट्रॉबेरी का शारीरिक विकार पकने के दौरान फलों के रंग की कमी के कारण होता है, जिसमें फल अनियमित गुलाबी या यहां तक कि पूरी तरह से सफेद रह जाते हैं और कभी कभी एसिड टेस्ट के कारण सूज जाते हैं और कम सख्त हो जाते हैं और कम सख्त हो जाते हैं। ये किसी रोग का लक्षण है, सख्त हो जाते हैं। ऑप्शन बता रहे हैं, हो जाते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए लिखो बच्चों, इंटरनल ब्रेकडाउन या आंतरिक टूटना, आंतरिक क्षरण।
ऑप्शन ए है आंतरिक क्षरण, आंतरिक क्षरण या इंटरनल नेक्रोसिस, आंतरिक क्षरण। ऑप्शन बी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए आंतरिक क्षरण है, ऑप्शन बी है आपका सन स्केल्ड, सन स्केल्ड या धूप की तपिश, धूप की तपिश। ऑप्शन सी है एल्बिनिज्म, रंगहीनता, रंगहीनता। और यहां पर आंसर भी क्या है बच्चों, यही है ना। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है, एल्बिनिज्म या रंगहीनता। जो आपका पौधों में जो आपका ये कहें कि सफेद रह जाए, जो तरल रह जाता है वो कैसा होता है, सफेद हो जाता है, वो क्या होता है, एल्बिनिज्म या रंगहीनता होती है। यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपने पढ़ रहा है, ये इंटरनल ब्रेकडाउन, आंतरिक टूटन, सन स्केल, धूप की तपिश, एल्बिनिज्म, रंगहीनता या आसमान पकना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म का लक्षण है। किसका है, एल्बिनिज्म या रंगहीनता का लक्षण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 57, 57वां प्रश्न। 57 प्रश्न दिया हुआ है, विच इज करेक्ट बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ टोमेटो सिम्टम। टमाटर में जीवाणु बिल्ट का सही लक्षण कौन सा है, लीव्स डू नॉट टर्न येलो बट बिल्टिंग इज सीन, वेस्कुलर बंडल शो ब्राउनिश डिस्कलोरेशन, पत्तियां पीली नहीं पड़ती बल्कि मुरझा जाती हैं, संवहनी बंडल भूरे रंग का मालिनकरण दिखाते हैं, वाटर सोक्ड स्पॉट पानी से लथपथ, रोटिंग ऑफ प्लांट पौधे का सड़ना, सर्कुलर लीजन ऑन लीव्स लेटर टर्न नेक्रोटिक, पत्तियों पर गोलाकार घाव बाद में परिगलित हो जाते हैं। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन है, लीव्स डू नॉट टर्न येलो। यहाँ पर राइट आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं होती हैं बल्कि मुरझा जाती हैं, संवहनी बंडल भूरे रंग के हो जाते हैं, मलिनीकरण दिखाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 50, 58वां प्रश्न है, सिम्टम ऑफ सिट्रस कैंकर अपीयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट। सिट्रस कैंकर के लक्षण पौधे किस भाग पर दिखाई देते, पत्ती पर, फल पर, तने पर या उपरोक्त सभी पर। जो आपका सिट्रस कैंकर है भैया, इसके जो लक्षण हैं सभी पार्ट पर, तने पे भी देखने को मिलेंगे, पत्तियों पर भी देखने को मिलेंगे और फलों पर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 है, क्रॉप रोटेशन इज सजेस्टेड अगेंस्ट। किसके विरुद्ध फसल चक्र का सुझाव दिया था, एयरबॉर्न डिजीज, सीडबॉर्न डिजीज, वायुजनित रोग, बीज जनित रोग, माहू जनित रोग, मृदा जनित रोग। तो भैया क्रॉप रोटेट किस पर होगी, भूमि पर होगी, सॉइल पर होगी। तो किसका जो है आपके किसके कौन से आपके जो है मृदा जनित रोगों के लिए क्या करेंगे हम, फसल चक्र, या फिर किसके लिए हम फसल चक्र अपनाएंगे, आपका मृदा जनित रोग के लिए। किसके लिए, मृदा जनित रोग के लिए, मृदा जनित रोग पर। राइट आंसर क्या आता है, सॉइल बोर्न, मृदा जनित रोग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कॉजल एजेंट ऑफ ब्लैक मिल्ड्यू इन मैंगो प्लांट। आम के पौधे में काली फफूंदी कारक है, पेनिसिलियम एक्सपेंसम, बोट्रिटिस सिनेरियल, मेलियोला मैंजीफेरा, एस्परजिलस नाइजर। बताइए आंसर, कोई ब्लैक जो आपका या फिर कहें ब्लैक मिल्ड्यू रोग होता है वो किससे, मेलियोला मैंजीफेरा के कारण। किसके कारण, मेलियोला मैंजीफेरा के कारण होता है, मेलियोला मैंजीफेरा के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, विच डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज ड्यू टू थ्रिप्स। मूंगफली का कौन सा रोग थ्रिप्स के कारण होता है, मूंगफली का कौन सा रोग थ्रिप्स के कारण होता है। ऑप्शन ए स्टेम रोट, ऑप्शन बी है आपका बड नेक्रोसिस, कली परगल, कली परिगलन, परिगलन।
ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है नेक्रोसिस। बर्ड नेक्रोसिस या कली परिगलन जो है आपका थ्रिप्स के द्वारा फैलाया जाता है जाने वाला रोग है। कौन सा जो है आपका बर्ड नेक्रोसिस कली परिगलन, ठीक, थ्रिप्स के कारण होता है मूंगफली में, ठीक। अगला क्वेश्चन 62वां प्रश्न है, बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय, केले के गुच्छेदार शीश किसके द्वारा संचारित होते हैं? बेमेसिया टबेकी, पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा, माइजस पर्सिका या एफिस गॉसिपी। बताइए, बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा बंची टॉप रोग फैलता है? तो भैया ये किसे, लोनिया निग्रो नर्वोसा, किसके द्वारा? पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 63 है, द सिम्टम ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन मोस्टली फाउंड ऑन, गन्ने में लाल सड़न रोग का लक्षण अधिकतर पाया जाता है तने में, पत्ती में, नोक पर, या ए और बी दोनों पर? तो भैया जो रेड रॉट के जो लक्षण हैं वो हमें पत्तियों पर भी दिखते हैं और तने पर भी, तो ए और बी दोनों पर। आपके पत्तियों पर भी दिखते हैं रेड रॉट या लाल सड़न के लक्षण, और आपके जो है कहाँ पर, पत्तियों पर और तने पर, दोनों पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, कॉजल एजेंट फॉर पाउडरी मिल्ड्यू इन मैंगो, आम में खस्ता फफूंदी के लिए जो है आकस्मिक एजेंट कौन सा है? पोडोस्पिरा जेंथी, एरिसाइफी पॉलीगोनी, ओइडियम मैंजीफेरा या कॉलेडोट्राइकम फॉल्केटम। कॉजल एजेंट किसका? आपका पाउडरी मिल्ड्यू का। तो भैया वो है आपका ओडियम मैंजीफेरा। ओडियम मैंजीफेरा के कारण क्या होता है? पाउडरी मिल्ड्यू या फिर कहें आपका जो है खस्ता फफूंदी या चूड़ी फफूंदी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है और आपका जो है एग्रीकल्चर का लास्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ किलर डिजीज ऑफ व्हीट, निम्नलिखित में से इस किसे गेहूं की जानलेवा बीमारी के रूप में जाना जाता है? लीफ रस्ट, पत्ती का रतुआ, स्टिप रस्ट, पत्ती रतुआ, या फिर कहें आपका ब्राउन रस्ट या स्टेम रस्ट, किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट या तना रस्ट को हम किलर डिजीज भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? किलर डिजीज। इसके बाद जो है आपका पार्ट 2 या भाग 2 आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का 66वां प्रश्न है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? मैक्रोमीडिया, कोरल ड्रॉ, फॉक्स प्रो या पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यहाँ पर जो पीपीटी डिजाइन या प्रेजेंटेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है वह कौन सा नहीं है? तो भैया फॉक्स प्रो नहीं है। मैक्रोमीडिया का प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए है, कोरल ड्रॉ का प्रयोग किया जाता है, और आपका पावर पॉइंट का, तो यहाँ पर फॉक्स प्रो नहीं है, फॉक्स प्रो नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, 67वां प्रश्न है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है? शेयरवेयर, फर्मवेयर, माइंडवेयर या पब्लिक डोमेन। तो उसे हम कहते हैं पब्लिक डोमेन। नॉर्मली पब्लिक डोमेन क्या होता है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? पब्लिक डोमेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? डिवाइस ड्राइवर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर। कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर आपका क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका? एप्लीकेशन। जो आपके नॉलेज जैसे पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, आपका जो है फोटोशॉप हो गया, जो भी हम एप्लीकेशन डालते हैं वो क्या हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो सिस्टम को चलाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो एक है कि जो ड्राइवर होते हैं, जैसे आपको कीबोर्ड अटैच करना है तो कीबोर्ड अटैच करने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत होगी। आपको कैमरा अटैच करना है, ड्राइवर चाहिए होगा। आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, ड्राइवर चाहिए होगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, जैसे आपका फोटोशॉप हो गया, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, क्रोम का एप्लीकेशन है, ऐसे। तो वो आपका वर्ड प्रोसेसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पहला चरण क्या होता है? मेंटेनेंस, टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन तथा डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस। बताइए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पहला चरण क्या होगा? तो भैया सिस्टम का एनालिसिस। जैसे हमें क्लास लेनी होती है ना, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि i5 आपका कम प्रोसेसर होना चाहिए, 16 GB से कम रैम नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि लैगिंग ना हो, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका पहले क्या करेंगे? सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए।
अगला प्रश्न नंबर 70 है, 70वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सीधे एंड यूजर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करता है, या सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, या कंप्यूटर के संचालक के लिए बुनियादी कार्य क्षमता प्रदान करता है, प्रिंटर एक ड्राइवर है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो भैया प्रिंटर एक ड्राइवर नहीं है भैया, प्रिंटर क्या है? एक डिवाइस है, यह जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं 71 की। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर आपके मोबाइल पर ऐप के इंस्टॉलेशन के लिए आउटपुट फाइल डाउनलोड की जानी चाहिए .apk फाइल, .jdk फाइल, .pdb फाइल या .hdk फाइल। तो भैया हमें पता है .apk फाइल डाउनलोड करते हैं, apk फाइल डाउनलोड करते हैं किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए, .apk। ठीक, अगला प्रश्न 72 है, 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ईमेल क्लाइंट, डिवाइस ड्राइवर, बायोस या फिर कहें बूट प्रोग्राम। यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो भैया यहाँ पर ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट क्या है आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर हो गया, बूट प्रोग्राम हो गया, बायोस हो गया, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, तो जो बायोस होता है ये कैसा होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आज कंप्यूटर के वो आपके सॉफ्टवेयर से, कहाँ से? सॉफ्टवेयर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, SDLC का क्या संक्षिप्त अर्थ होगा? सिस्टम डेटा लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डोमेन लिंक कंट्रोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। SDLC क्या संक्षिप्त अर्थ है? संक्षिप्त या फुल फॉर्म बताइए यहाँ पर SDLC का। तो SDLC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑप्शन बी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 दिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध है? आप उसे मुफ्त में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके सोर्स कोड में किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं है। क्लोज्ड, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया या फ्रीवेयर। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाता है? फ्रीवेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीवेयर हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है? फ्रीवेयर। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन हमने कहा हमारा विजन एग्री एकेडमी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक तरह से आपका जो है आपने क्रोम इंस्टॉल किया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने कहा फोटोशॉप चलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने कहा पावर पॉइंट चलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, फ्रीवेयर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, 75वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिब्रे ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, फायरफॉक्स, वर्डप्रेस। कौन सा यहाँ पर फ्री सोर्स या फिर कहें आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एडोब फोटोशॉप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप कौन है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार विकल्प नहीं है? रेफरेंस, डिटेक्ट, मेलिंग या डेवलपर। तो भैया आपका जो MS वर्ड 365 उसमें डिटेक्ट जो है आपका नहीं है, डिटेक्ट मेन्यू बार में नहीं है। क्या नहीं है? डिटेक्ट नहीं है मेन्यू बार में। ठीक, डिटेक्ट नहीं है मेन्यू बार में। अगला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन डाउट है लास्ट में पूछिएगा, मैं दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण उदाहरण के लिए वर्ड 2016 एक डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सेव करता है .dotm, .docx या .doc या .docx। बताइए नया एक्सटेंशन
फाइल क्या है, तो भैया आजकल जो फाइल सेव करता है ना, .docx में करता है, .do वर्ड फाइल को .docx में, .docx में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, MS वर्ड 2007 में किस मेन्यू में ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग किया जाता है? होम में, इंसर्ट में, रिव्यू या रेफरेंस में? तो भैया इंसर्ट में किया, ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग किस में किया जाता है? आपका इंसर्ट मेन्यू में किया जाता है। कहां पर? इंसर्ट मेन्यू में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका जो है 79 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? किस प्रकार का सेक्शन मदद? कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए, ये मच्छर भी टच करता है भाई, यहां पर अभी मच्छर निकला ना, उसने टच कर दिया। कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका ऑड पेज, ऑप्शन सी दिया गया है आपका इवन पेज, विषम या सॉरी ऑड को हम विषम पेज कहेंगे, सम पेज। ऑप्शन डी दिया गया है आपका इंसर्ट, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूअस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? तो कंटिन्यूअस मदद करता है। कौन करता है? कंटिन्यूअस। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस राइट आंसर हो जाता है, ए। ठीक, यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा, ए होगा, कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां प्रश्न है, MS वर्ड 2007 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहां पर कथन दिए गए हैं और सही कथन यहां पर पूछा गया है। सत्य कथन, ठीक है, तो देखिए सत्य कथन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट मेन्यू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ संपादित या एडिट किया जा सकता है। एक असत्य, दूसरा असत्य, एक सत्य, दूसरा सत्य, पहला सत्य असत्य है, दूसरा असत्य है, पहला सत्य और दूसरा सत्य। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा बच्चों आपका क्या, कि पहला तो सही है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट मेन्यू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन हो जाता है, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर एडिट नहीं किया, मतलब कि एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर या अगले सेक्शन की ओर। पार्ट 3 है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। कांच रेत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बांदा में, ललितपुर, सोनभद्र या मिर्जापुर? कांच रेत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बांदा में। कांच रेत किस में पाई जाती है? आपकी बांदा जिले में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? झांसी में, इलाहाबाद में, मिर्जापुर में या फिरोजाबाद में? चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में कहां पर सर्वाधिक पाया जाता है? तो मिर्जापुर में। चूना पत्थर सर्वाधिक यूपी में कहां पाया जाता है? आपका मिर्जापुर के अंदर। ठीक, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? आपका जो है आपका मिर्जापुर में। पियर में भी फायर ब्लाइट होता है भाई, और आपका एप्पल में भी फायर ब्लाइट होता है जितेंद्र वर्मा जी। फायर ब्लाइट एप्पल में भी होता है। जितेंद्र वर्मा आप क्या हो गया? फायर ब्लाइट आपका एप्पल में भी होता है। ठीक है, फायर ब्लाइट एप्पल में भी होता है और पियर में भी होता है, जरा जाके देखिए आप अच्छे से। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो है आपका मतलब ये कहें कि तत्व दिए गए हैं या फिर कहें आपके खनिज दिए गए हैं और यहाँ पर पाए जाने वाले जिले दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर
एंडल्यूसाइड्स सोनभद्र, पायरोफिलाइट्स झांसी, सिलिका सैंड मिर्जापुर, चाइना क्ले वाराणसी। तो यहाँ पर सही सुमेलित करना है, या फिर सॉरी यहाँ पर नीचे कूट से हमें क्या करना है, आपका जो है सही सुमेलित इसका करना है। तो कूट आपके जो है दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही सुमेलित की बात करें तो आपका जो है एंडल्यूसाइड, एंडल्यूसाइड कहाँ पर देखा गया है, मिर्जापुर में। एंडल्यूसाइड कहाँ पर मिलता है हमें, मिर्जापुर में। ठीक, आपका जो है पायरोफिलाइट कहाँ पर, सोनभद्र में मिलता है, सोनभद्र में, सॉरी पायरोफिलाइट आपका झांसी में, पायरोफिलाइट आपका जो एंडुलुसाइड आपका मिर्जापुर में, पायरोफिलाइट आपका झांसी के अंदर, और आपका जो है आपका सिलिका सैंड आपका वाराणसी में, और चाइना क्ले हमें सोनभद्र में देखने को मिलती है। चाइना क्ले हमें सोनभद्र में देखने को मिलती है। ठीक, चाइना क्ले कहाँ पर देखने को मिलती है, सोनभद्र। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका ए का 3, ठीक, और बी का क्या हो जाता है 2, सी का आ जाता है आपका 1, सॉरी सी का 4 आ जाता है, सी का आ जाता है आपका 4, और डी का आ जाता है 1। तो यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा ए 3 बी 2 और आपका जो है सी 4 और डी 1। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए A3 B2 C4 और D1। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, बॉक्साइट खनिज व्यापक रूप से किस जिले में पाया जाता है, झांसी में, बांदा, सोनभद्र या फिर ललितपुर। बॉक्साइट खनिज सर्वाधिक जो है व्यापक रूप से किस जिले में पाया जाता है, बॉक्साइट सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट आपका जो है बांदा जिले में। कहाँ पर, बांदा जिले में सर्वाधिक पाया जाता है आपका बॉक्साइट। कहाँ पर, बांदा जिले में। ठीक, कहाँ पर, बांदा जिले में ज्यादातर आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है, बॉक्साइट, कांचरेत, चूना पत्थर, कांचरेत, संगमरमर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, बॉक्साइट, कांचरेत या मैग्नेटाइट। कौन सा पदार्थ जो है आपका मिर्जापुर में पाया जाता है, तो भैया मिर्जापुर में क्या पाया जाता है आपका, चूना पत्थर भी पाया जाता है, डोलोमाइट भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है भाई, और क्या पाया जाता है आपका, संगमरमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, किसमें आपका जो है मिर्जापुर में। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन सी, चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। कौन सा पदार्थ जो है आपका यूपी में नहीं पाया जाता, तो यूपी में आपका अभ्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता बच्चों, अभ्रक नहीं पाया जाता। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस में पाया जाता है ललितपुर, मिर्जापुर, मेरठ या आगरा। एस्बेस्टॉस कहां पर पाया, एस्बेस्टॉस कहां पर पाया, मिर्जापुर में। एस्बेस्टॉस कहां पर पाया जाता है आपका, मिर्जापुर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, मिर्जापुर में पाया जाता है। एस्बेस्टॉस कहां पर पाया जाता है, मिर्जापुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में डोलोमाइट की उच्च मात्रा प्राप्त होती है, ललितपुर, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद। कहां पर हमें डोलोमाइट अधिक देखने को मिलता है, डोलोमाइट अधिक देखने को कहां पर मिलता है, डोलोमाइट अधिक देखने को कहां पर मिलता है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी।
भैया इनको दिखा दें हम जरा सा कि एप्पल का फायर ब्लाइट, देख लो भाई, एप्पल फायर ब्लाइट, ठीक है, बैक्टीरिया एरिवीनिया अमाइलोवोरा के कारण होता है। जो बोल रहे हैं कि सर गलत पढ़ा रहे हो आप, देख लो भाई, अच्छे से देख लो, है ना। नहीं दिख रहा हो तो और पास कर देते हैं हम, है ना, फायर ब्लाइट, ठीक। ये आपकी इंस्टेंट एग्रीकल्चर है, पीयर में भी होता है भाई फायर ब्लाइट, आप बाद में लिख रहे हो गलत पढ़ा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऑथेंटिक पढ़ा रहे हैं यार। नहीं दिख रहा है, चलिए हम इसकी फोटो भेज देंगे आपके, ठीक है, फोटो भेज देंगे आपको, इसका फोटो भेज देंगे। इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर है, एक किताब है, इसका फोटो भेज देंगे आपको, ठीक है। जिसको लग रहा है गलत पढ़ा रहे हैं, फोटो भेज देंगे भाई। अगला क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक एक कमेंट आपका जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उस हिसाब से हम इम्प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि एक आध क्वेश्चन गलती से हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में डोलोमाइट की उच्च सांद्रता मात्रा पाई जाती है, बताइए यहाँ पर ए बी सी या फिर डी। डोलोमाइट की उच्च मात्रा, तो भैया वो मिर्जापुर में, कहां पर पाई जाती है, मिर्जापुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जा सकती है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। यहां पर आपके जो है एक है, तीन जिले दिए गए हैं और यहां पर ऑप्शन ए दिया गया है 1 और 2, 1 व 2, ऑप्शन बी दिया गया है आपका केवल 2, केवल 2, ऑप्शन सी दिया गया है आपका केवल 3, केवल 3 में, या फिर कहें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी में, उपरोक्त सभी में किसमें आपका जो है चीनी मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, चीनी मिट्टी। इंस्टेंट एग्रीकल्चर है ये, लेखक हैं इसके एस.एन. गुप्ता, एस.एन. गुप्ता, एस.एन. गुप्ता। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपके मिर्जापुर में, सोनभद्र और बांदा में यहाँ पर आपको चीनी मिट्टी देखने को मिलती है, चीनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, 90वां प्रश्न है, गेरू उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। गेरू जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो ये बांदा में देखने को मिलता है। गेरू उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी आपका जो है बांदा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, 91वां प्रश्न है, 18 पंक्तियों और 18 शब्दों के साथ सबसे छोटी गजल लिखने का रिकॉर्ड बहराइच उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया था। अहमद रुश्दी, नागराजन, मुथु कुमार, गोपीचंद नारंग या अशोक गुलशन। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर अशोक गुलशन द्वारा जो है 18 शब्दों में सबसे छोटी, या फिर कहें 18 पंक्तियों और 18 शब्दों के साथ सबसे छोटी गजल लिखने का रिकॉर्ड बहराइच उत्तर प्रदेश के अशोक गुलशन ने के द्वारा प्राप्त किया गया था या बनाया गया था, ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस अध्यक्ष थे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। इलाहाबाद में, कानपुर, लखनऊ या गोरखपुर में। कहां पर हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म, तो भैया इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के अंदर। कहां पर, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, जिमी शेरगिल प्रसिद्ध अभिनेता किस शहर के में जन्मे थे। कानपुर में, अमृतसर, लुधियाना या गोरखपुर में। तो भैया जो जिमी शेरगिल हैं जो अभिनेता है गोरखपुर से। कहाँ से, प्रसिद्ध अभिनेता हैं ये कहाँ से हैं, गोरखपुर से, जिमी शेरगिल, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है,
उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है? गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना सिंधु। तो भैया गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं। कौन सी मिलती है? गंगा यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम है त्रिवेणी संगम। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, 95वां प्रश्न दिया हुआ है। इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? शोभा अभ्यंकर, अनुपमा, अल्लाह जलाई बाई या जानकी बाई? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है जानकी बाई। जानकी बाई जो कि हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का क्या मिला था? सौभाग्य मिला था। अगला क्वेश्चन 96वां प्रश्न है, मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर जिले होगा, जिसे नहीं, जिले में। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जिले में स्थित है। अयोध्या में, बनारस, प्रयागराज या कानपुर में? मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ठीक, अयोध्या, मणि पर्वत उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? अयोध्या में। अगला क्वेश्चन, ताजमहल उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में? तो भैया ये तो आगरा में। ये भैया ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया, गलती से हो गया, इतना इजी नहीं करना था क्वेश्चन ऐड। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव किस युग से संबंधित है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण युग या नवपाषाण युग या चालकोलिथिक युग? यहाँ पर लहुरा देव होगा। लहुरा देव किस युग से संबंधित है? लहुरा देव किस युग से संबंधित? तो लहुरा देव का युग किससे संबंधित है? नवपाषाण युग से। नवपाषाण युग है उत्तर प्रदेश का लहुरा देव किससे संबंधित है? नवपाषाण। ठीक, अगला क्वेश्चन, बरेली उत्तर प्रदेश के एक शहर को का जन्म स्थान माना जाता है? यहाँ पर माना जाता है अर्जुन का, युधिष्ठिर, द्रौपदी या कर्ण? यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन है उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो द्रौपदी का जो है आपका जो है बरेली जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि द्रौपदी का जो है जन्म स्थान माना जाता है। किसका? द्रौपदी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बुर्जहोम, कोल्डी हवा, चिरांड या ब्रह्मगिरी? कौन सा जो है पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भैया कोल्डी हवा। कौन सा? कोल्डी हवा, यूपी में, जहां पर प्राचीनतम चावल की साक्ष्य मिले थे, लेकिन बाद में से बदल दिया गया। अब कहां पर है? लहुरा देव है। ठीक, लहुरा देव जो है माना जाता है। ठीक, यहाँ पर 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं उसको मैं चेंज करूंगा या फिर कहीं बदलूंगा उन्हें, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन डल गए हैं इसमें। ठीक, इसी के साथ आपका सेट पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा सा भाई प्रमोशन कर लें कि नहीं करें? अब तो बनता है यार, आ जाओ भाई वेबसाइट पर। ये हमारी वेबसाइट है visionagriacademy.in, visionagriacademy.in। ठीक, visionagriacademy.in। तो आ जाइए, यहां पर आपको दिखाएंगे हमारे कोर्सेस। ठीक है, तो हमारी ऐप जो है आ चुकी है लॉन्च, मतलब ये कहें कि आपका जो है प्ले स्टोर पर आ चुकी है। थोड़ी दिन से, कुछ दिनों से नहीं थी, जिस कारण से आपको जो है दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव क्लासेस। ये आपकी जो है लाइव क्लासेस है, इस पर ओपन किया मैंने व्यू पर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य जो है नॉर्मली आपका उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय, एग्रोनॉमी। ठीक, और एग्रोनॉमी 28 क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक। क्या है कि हम थोड़ा सा लेट आए ऑनलाइन में, तो हमने लेट इसको जो है शुरू किया था आपका। ठीक है, लेट शुरू हुआ, इस वजह से आपका जो है थोड़ा सा एक कहें थोड़ा सा पार्ट हो पाया है इसमें। तो आपका नॉर्मली सारा आपका एग्रोनॉमी, तंबाकू खेती एग्रोनॉमी समाप्त होने वाली है। नया टॉपिक हॉर्टिकल्चर शुरू होने वाला है आपका लाइव क्लासेस में। ठीक, कौन सा? हॉर्टिकल्चर। ठीक, इसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे इसमें। ठीक, क्लास नोट्स मिलेंगे, जो कि वीडियो कोड जो बच्चे 499 खर्च नहीं कर सकते वो 399 खर्च कर वीडियो कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं।
ई लाइब्रेरी, जिसमें आपका कृषि प्राविधिक सहायक का पीडीएफ कोर्स भी है, और आपका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में कुल आपके 6 से 7 आपके फुल लेंथ टेस्ट और 21 आपके जो है टॉपिक टेस्ट डल चुके हैं, टॉपिक सेट पेपर डल चुके हैं। और आपका जो है कृषि प्राविधिक सहायक के लिए ई बुक है, और फिर आपके टेस्ट आ जाते हैं, नीचे टेस्ट सीरीज है, जिसमें अभी तक आपके 8 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। फुल टेस्ट कितने हो गए? 8 टेस्ट हो गए हैं। टारगेट टेस्ट आपके कुछ ऐड हो गए हैं, जनरल एग्रीकल्चर के ऐड हो गए हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और आपके प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ ये सारे टेस्ट आपके ऐड हो रहे हैं। और धीरे धीरे आपके इस टेस्ट सीरीज में 40 सेट पेपर या टेस्ट पेपर देने का जो है हमारा जो है इरादा है। क्या बताना है? ठीक, तो जिसको खरीदना हो, परचेस करना हो, तो विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट पर visionagriacademy.in पर जाना है, या फिर आपका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। और साथ में साथ जो प्रिंटेड नोट्स वाले हैं उनके लिए सीधी सी बात कि हमारे नंबर पर जो है आपको क्या करना है, जो है व्हाट्सएप पर प्रिंटेड नोट्स लिखना है, या फिर जो है प्रिंटेड नोट्स वाली वीडियो देख